फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। आज इस वीडियो में करेंगे हम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इसमें हम क्या करेंगे, दो पार्टिकल्स ले लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई दो पार्टिकल ले लिए। एक ये पार्टिकल है, इसका मास है हमारे पास m1, इसका पोजीशन वेक्टर रहेगा हमारे पास r1। एक ये पार्टिकल है, इसका मास m2 है और पोजीशन वेक्टर रहेगा r2। और इनका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो क्या रहेगा, इनका सेंटर ऑफ मास रहेगा, उसका पोजीशन वेक्टर रहेगा r। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कंसीडर 2 पॉइंट मासेज। क्या बोल रखा है कि कंसीडर कर लेंगे कोई भी 2 पॉइंट मासेज, एक m1 एंड m2। m1 एंड m2 क्या कर लिए हमने, पॉइंट मासेज ले लिए दो, और उनकी पोजीशन वेक्टर क्या है r1 एंड r2। एंड हैविंग पोजीशन वेक्टर r1 and r2 वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा हमारा, इसके बाद जो ये r वेक्टर लिया हमने, कैपिटल R वेक्टर, ये बता देंगे हम किसका पोजीशन वेक्टर है, r बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। किसका पोजीशन वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है कैपिटल R वेक्टर। ठीक है, इसके बाद बता देंगे कि हम m1 एंड m2 क्या है, इंटरेक्टेड ईच अदर इफ फोर्स एक्टिंग ऑन m1 ड्यू टू m2। इसके बाद हम बता देंगे कि फोर्स जो है इस पे कैसे एक्ट करेगा। अगर m1 एंड m2 क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इंटरेक्टेड ईच अदर इफ फोर्स एक्टिंग ऑन m1 ड्यू टू m2। क्या m2 की वजह से जब m1 पे क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स लग रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, फोर्स क्या होगा, तो हमारे पास फोर्स क्या होगा, m1 पे लग रहा है, किसकी वजह से, m2 की वजह से, तो फोर्स क्या होगा हमारे पास F12 m1। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा फोर्स क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स होता है हमारा m इंटू ए। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, dr1/dt²। मीन्स यहाँ पे होता है ए जो है हमारा होता है dv/dt और v हमारा होता है dr/dt। तो ए को हम लिख सकते हैं d² r/dt²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d² r1/dt², और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, वेक्टर लग जाएगा। इसके बाद हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर की, डबल डिफरेंशिएशन दे रखा हमें इसका डिस्प्लेसमेंट का, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी d² r1/dt² इज इक्वल टू F12/m1। इस पे हमारा वेक्टर रहेगा, ये इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम, फर्स्ट। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जब फोर्स एक्ट करेगा m2 पे, किसकी वजह से, m1 की वजह से, इफ़ फोर्स एक्टिंग ऑन m2 ड्यू टू m1 की वजह से, जब m2 पे फोर्स एक्ट करेगा तो हमारा m2 पे फोर्स एक्ट करेगा m1 की वजह से, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, m2
डी स्क्वेयर आर टू अपॉन डी टी स्क्वेयर, इस पर वेक्टर आ जाएगा। और इसको भी हम क्या है इसकी फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो ये हमारा क्या रह जाएगा, ऑफ टू 1 अपॉन m2 इज इक्वल टू डी स्क्वेयर r2 अपॉन डी टी स्क्वेयर, वेक्टर आ जाएगा इस पर भी वेक्टर। और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकंड, ये इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, या फिर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास, डी स्क्वेयर r1 अपॉन डी टी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर r2 अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा ऑफ 1/2 अपॉन डी टी m1, इसके नीचे रहेगा m1 माइनस f21 अपॉन m2, ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद जो है हम बोल सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, कि ऑफ 1/2 जो है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ 2/1 के। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं माइनस ऑफ 1/2, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। डी स्क्वेयर r1, ये भी कॉमन ले लेंगे हम, क्या, डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर, ये अंदर रह जाएगा r1 माइनस r2, और ये यहाँ पे आ जाएगा ऑफ 1/2 अपॉन m1 और प्लस f12 अपॉन m2। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे r1 माइनस r2 को क्या मान लेंगे, कैपिटल R मान लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे और इसको कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर r1 R कैपिटल R स्मॉल r इज इक्वल टू ऑफ 1/2 बाहर रह जाएगा 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, इसको हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा डी स्क्वेयर R अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू ऑफ 1/2 इंटू m2 प्लस m1 अपॉन m1 इंटू m2। ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब हम इससे आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया हमारा। इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद हमारा था, ये देख लेते हैं एक बार, इसके बाद था हमारा ऑफ 1/2 वेक्टर इज इक्वल टू डी स्क्वेयर R अपॉन डी टी स्क्वेयर, और जो इसके साथ मल्टीप्लाई में था m2 प्लस m1 अपॉन m1 इंटू m2, वो हम यहाँ पे ले लेंगे, तो वो कैसे आ जाएगा, m1 इंटू m2 अपॉन m2 प्लस m1, यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा, और इसको हम क्या मान लेंगे, म्यू, m1 इंटू m2 अपॉन m2 प्लस m1 को क्या मान लिया हमने, म्यू। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ऑफ 2/1 इज इक्वल टू डी स्क्वेयर R अपॉन डी टी स्क्वेयर, और ये म्यू यहाँ पे लिख देंगे हम, तो हमारा ये आ जाएगा, यहाँ से फोर्स आ जाएगा हमारा किस पे, m1 पे, किसकी वजह से, m2 की वजह से। और इसको हम क्या है, हमारे पास क्या है कि 2 पार्टिकल्स थे, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, टोटल फोर्स मान सकते हैं, इसको ऑफ 1/2 को हम मान सकते हैं ऑफ, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में ये पुट कर देंगे हम ऑफ 1/2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास F इज इक्वल टू म्यू डी स्क्वेयर R अपॉन डी टी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और म्यू हमने बता दिया कि म्यू क्या है हमारे पास, m1 इंटू m2 अपॉन m2 प्लस m1। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास का सॉल्यूशन। इसमें म्यू जो है, म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम, ये क्या हमारे पास इज रिड्यूस्ड
मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का रिड्यूस्ड मास है। और जो ये हमारे पास इक्वेशन आई है फोर्थ, इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सेंटर ऑफ मास या ऑफ सेंटर ऑफ मास। इक्वेशन, द इक्वेशन फोर्थ इज known as equation of motion of center of mass। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ये हमारा किसके लिए सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया सेंटर ऑफ मास के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक है, किसके लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम न्यूमेरिकल्स, सेंटर ऑफ मास पे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में, जो किसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, नीट के लिए और जी मेन के लिए। और आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।